एजेंसी लगी थी और मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री था। Yeah. और वीवी गिरी विदा होकर के जो हमारे राष्ट्रपति थे वो अपने टर्म को समाप्त करके अपने स्थान बेंगलोर लौट रहे थे। उनको छोड़ने के लिए दिल्ली स्टेशन के ऊपर सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर सभी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस खड़े थे। मैं भी राजस्थान से आया हुआ था, मेरे चीफ मिनिस्टर मोहनलाल सुखड़े भी आए हुए थे। गिरी साहब आए, सब ने उनको विदा किया, सब ने माला पहनाई, हाथ मिलाया। उसके बाद वो अपने जो प्रेसिडेंशियल कोच था उसमें बैठ गए और बैठ कर के खड़े हो गए और हाथ हिलाने लगे और गाड़ी रवाना हो गई। जब गाड़ी जा रही थी और वो हाथ हिला रहे थे तो किसी ने मुझसे पहला प्रश्न किया, ये जानता कौन जा रहा है? तो मैंने कहा एक्स प्रेसिडेंट वीवी गिरी। तो उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा अपने घर जा रहे हैं। ये सब घटना चल रही है, करिश्मे की तरह चल रही है और वो सब हो रहा है, वो लोग जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ट्रेन जा रही है आगे। तब पूछा कि ये कहाँ जा रहा है? मैंने कहा ये अपने घर जा रहे हैं। उसके बाद कहाँ जाएगा? मैंने कहा हर आदमी को जाना है इस संसार से। आपकी ऑडिबल आपको आवाज मैं सुन रहा हूँ, मैं आवाज़ सुन रहा हूँ। कोई दृश्य भी हुआ? नहीं, मैं सुन रहा हूँ आवाज़ सुनने की आवाज है कि कहाँ जाएगा ये। मैंने कहा हर आदमी इस संसार से विदा हो जाता है, तो कि तू अपने प्राणों को कैसे बचाएगा? मेरे सामने प्रश्न आया कि तू भी इस तरह से जाएगा? तू अगर इस संसार में बड़ी से बड़ी पोजीशन प्राप्त कर लेगा, जैसे वीवी गिरी ने प्राप्त कर ली पॉलिटिक्स में रहते हुए, बिजनेस में रहते हुए, उसके बाद भी तू कहाँ जाएगा? तू कहाँ जाएगा? तू नहीं जानता कहाँ जाएगा? तू जानता है कहाँ जाएगा? मैंने कहा नहीं जानता। या तो नर या स्वर्ग। तो स्वर्ग कैसे प्राप्त होगा तुझे? तू जानता है? आर यू श्योर अबाउट दैट? पहली बार प्रश्न आया, तू अपने प्राणों को कैसे बचाएगा? अगर सारे संसार को भी प्राप्त कर ले तू अपने प्राणों को कैसे बचाएगा? और तब पहली बार जैसे यीशु ख्रिस्ट का वो वचन मेरे सामने आ गया, यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे तो उसे क्या लाभ मिलेगा? ये अपने प्राणों की रक्षा कैसे करेगा? जी हाँ, वो पुराने वाला वचन। जी हाँ। और तब जीवन के अंदर मैंने उसी वक्त खड़े खड़े मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। तो प्रश्न ये आ जाता है। पंडित जी यहाँ मैं एक मिनट रोकना चाहूँगा आपको। मुझे आपका आपने एक दफ़ा जिक्र किया था जब प्रभु ने आपको इस प्रकार दर्शन दिए जी। और मैं आमतौर पे लोगों को यही बताता हूँ कि हमारे पंडित जी को मैं इंडियन सॉल कन्वर्टेड इनटू इंडियन पॉल कहता हूँ, क्योंकि इसी प्रकार प्रभु यीशु कृष्ण ने सॉल को भी इसी प्रकार दर्शन दिए थे और इसी प्रकार उनसे बात की थी और उनका जीवन परिवर्तन आ गया था। आपने जो ये जिक्र इस घटना का किया, उसके बाद शायद आप वहीं से आपने बताया था कि इंदिरा गांधी के पास गए और आपने इस्तीफा दे दिया। उसके बारे में हमें बताएंगे कि क्या हुआ उसके बाद? आपने बताया कि आपको जी मैं बता रहा हूँ। पहला प्रश्न तो जिसको मैं चर्चा कर रहा था, तब मुझे सबसे पहले स्मरण आया कि जब मेरी माँ की गोद में मैं सोया हुआ था और उस दिन मेरी माँ रो रही थी और मैंने माँ से प्रश्न किया था कि माँ, परमेश्वर यदि मेरा पिता है तो मुझे मिलता क्यों नहीं? मेरी चिंता क्यों नहीं करता? मुझे दर्शन क्यों नहीं देता? और तब माँ ने कहा था कि बेटा, जिस दिन परमेश्वर का प्रेम तू जान लेगा उस दिन उसका दर्शन तुझे मिल जाएगा। और पहली बार रेलवे स्टेशन पर उस दिन खड़े खड़े मैंने उसके दर्शन को पाया। और तब मुझे मन में एक शांति हुई कि जैसे पिता अपने बच्चे को हाथ पकड़ करके अपने निकट ले लेता है, अपनी गोद में ले लेता है, अपनी बाहों में ले लेता है, अपने आंचल में ले लेती है माता, ठीक वैसे ही जैसे मुझे किसी ने ले लिया, मुझे बचा लिया संसार से। और आपने जैसे कहा कि आपने बनिया के जैसे हिसाब किया। मैंने हिसाब किया, मैंने अकाउंटिंग किया जीवन के अंदर कि जो कुछ जीवन में जी रहा हूँ उसका प्रतिफल क्या होगा, उसका लाभ क्या मिलेगा मुझे। शायद आप चीफ मिनिस्टर बन जाते राजस्थान नहीं, के। क्या उसके बाद क्या होता? बहुत बनते मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाता तो क्या होता? क्योंकि वो जा रहा था उसी के ऊपर, मैं देख रहा था और मैं जानता हूँ कि कुछ लाभ नहीं। ये हिसाब मैंने कर लिया अच्छे से। और तब ये परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन के अंदर धीमे धीमे स्थान करने लगा। उसके बाद संभवतः मैं बहुत बार शेयर कर चुका हूँ, मेरी टेस्टमनी जो ग्रेटर लव है जो इंग्लिश में छपी है, उसमें मैंने इस बात को प्रकाशित भी किया है, प्रकट भी किया है और मैं जगह जगह सभाओं में इस बात को प्रकट करता हूँ कि इस प्रेम को, जो परमेश्वर का प्रेम है, इसने जैसा 32 का सुसमाचार परमेश्वर के वचन के 3 अध्याय 16 पद कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया
ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का प्रेम इसलिए है कि हम नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करें। आप इसको आमतौर पे महामंत्रा कहते हैं। हाँ, ये महामंत्र है। महामंत्र। तो इस परमेश्वर के इस प्रेम ने मुझे पहली बार पिता का एहसास करवाया कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अंदर देहधारी होकर मेरे इतना निकट आ गया, जिसने हॉस्टल के कमरे के अंदर मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं वहाँ से भाग गया तो उसने फिर मुझे वहाँ पकड़ लिया। इसको ज़रा अंग्रेजी में मैं बोल दूँ, जो जॉन 3:16 इसमें है, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड that he gave his only begotten son, that whoever believeth on him should not perish but have everlasting life. और साथ साथ मैं चाहूँगा इसका 17 पद पढ़ लीजिए, 3 अध्याय 17 पद, योना का सुसमाचार, जो एक महामंत्रा के साथ में एक महान उपदेश है परमेश्वर का, एक महान दर्शन है। 17 पद, जॉन 3:17 जी। For God sent not his son into the world to condemn the परमेश्वर ने world. अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि संसार को दोषी ठहराए। ध्यान करिए, For God sent not his son संसार के into अंदर the आज world. तक जितने भी उपदेशक आए, सबने कहा तू दोषी है। हर मनुष्य को पापी कहा। रावण को मारने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए, कंस को मारने के लिए कृष्ण आए, महाभारत का युद्ध करने के लिए कृष्ण आए, परंतु किसी ने ये नहीं कहा कि परमेश्वर पापी पर दोष नहीं लगाता। परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि वो दोष न लगाए। That whosoever believeth in क्योंकि him हम सब should not जानते हैं, perish. पापो हम पाप करवाणाम पापात्मा, हर मनुष्य पाप से डूबा हुआ दोबारा है। बोलें जरा इसको। पापो हम पाप करवाणाम पापात्मा आत्मनम मम। अच्छा, मैं पापी हूँ, मैं जो कुछ करता हूँ पाप करता हूँ, मैं जो कुछ हूँ पाप हूँ। पापो हम हरो हरि, हे परमेश्वर मेरे पापों को हर ले। जी हाँ। कौन हर लेगा, कैसे हर लेगा? यहाँ तो पापों का दंड मिलता है, क्योंकि वचन खुद कहता है कि पापों की मजदूरी मृत्यु है। जी हाँ। तो जब मृत्यु है पापों की मजदूरी, तो फिर बचेंगे कैसे? तो इसीलिए जब तक परमेश्वर ये अनुग्रह न करे हम नहीं बच सकते। तो प्रश्न ये आ जाता है कि संसार के अंदर आज तक जितने लोग आए, जी हाँ। जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। इस संसार के अंदर जो कुछ भी मनुष्य है, पाप मदमोह की या जग में है खान। कबीरदास कहते हैं पाप मदमोह की या जग में है खान। तो और सब तरफ मनुष्य पाप में डूबा हुआ है, मनुष्य दोषी है परमेश्वर की दृष्टि के अंदर। तो इस दोषी मनुष्य पर दंड की आज्ञा तो आएगी, तो इसको कौन बचाएगा? कौन रक्षा करेगा इसकी? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के मन फिराव के लिए आया हूँ। और प्रभु के वचन में कहीं प्रभु ने यह भी कहा है कि आई एंड माई फादर आर वन। शायद किसी और महापुरुष ने या किसी अवतार ने ऐसे नहीं कहा। जब तक, इसलिए यहाँ पर ये महामंत्रा है, इसमें परमेश्वर ने हमसे क्यों प्रेम किया कि हम नाश होने को थे। सब कोई पाप की मजदूरी के अंदर में पड़े हुए थे। तो परमेश्वर ने वो प्रेम प्रकट किया, तो उस प्रेम का बदला क्या दिया कि उसने अपने पुत्र को, कौन है पुत्र? यीशु ख्रिस्ट। पुत्र का अर्थ क्या होता है? मैं वैज्ञानिक दृष्टि से बात करना चाहता हूँ, जियोलॉजिकल सिद्धांत पंडित जी 1 मिनट मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, इसके वो आगे बढ़ाएंगे आप, मैं माफ़ी चाहूँगा आपको रोकने में, लेकिन मैं उसी घटना पर आ रहा हूँ। तो पुत्र कौन है? पहले इस सिद्धांत को हम समझ लें। बहुत लोग सोचते हैं पुत्र का मतलब अलग से कोई पुत्र पैदा होना। पुत्र हमेशा पिता का स्वरूप होता है। पिता का जो जीन्स होते हैं उसमें आते हैं, वो पुत्र जीन्स ही तो होता है। वो एक अंग्रेजी की बहुत प्रसिद्ध कविता है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। पंडित जी मैं उस घटना के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा जो आपको प्रभु ने दर्शन दिए, और उस पे आप बाद में इस पे आ रहे हैं तो बाद में करना चाहें। हाँ जी, मैं उसी पर आऊँगा। जी हाँ। तो प्रश्न ये आ जाता है कि परमेश्वर को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जी हाँ। तो मसीह यीशु और कुछ नहीं, मसीह यीशु परमेश्वर का सहज